फाइनेंशियल बकवास में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे बाउंस चेक यानी कि चेक लौटाना या भुगतान रोकना। वैसे तो आजकल चेक का प्रचलन बहुत ही कम है, क्योंकि जब से ऑनलाइन सिस्टम आया है तब से हम लोग चेक का उपयोग बहुत ही कम जगहों पर करते हैं। चेक का उपयोग हम अधिकतर स्कूल की फीस भरने में या फिर केवाईसी कंप्लीट करने में या फिर कहीं मेडिक्लेम का भुगतान लेना है तो कैंसल चेक लगाना है, जिससे कि अकाउंट की इंफॉर्मेशन सही पहुंचे। आजकल हम अधिकतर केवल इन्हीं चीज़ों के लिए उपयोग में करते हैं, चेकों का उपयोग। या फिर जहाँ पर कैश या केवल चेक चलता है और आप अपनी चेक बुक साथ में लेकर चलते हैं या मन बनाते हैं कि नहीं, मैं इसमें कैश में पेमेंट नहीं करूँगा, मैं केवल चेक से पेमेंट करूँगा, तो वहाँ पर आप चेक का प्रयोग करते हैं। तो जैसा कि आपने सभी ने सुना होगा, चेक बाउंस हो जाते हैं। तो चेक बाउंस होना मतलब क्या होता है, कि जब कोई भी बैंक जिसने चेक इशू किया है वो उस चेक के ऊपर जो कि उसने वह इंस्ट्रूमेंट अपने अकाउंट होल्डर को इशू किया है, तो वो उसके ऊपर पेमेंट देने से मना कर देता है। तो भुगतान देने से मना करने के पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। किसमें इंसफिशिएंट फंड है, पैसा उतना नहीं है जितना होना चाहिए, या फिर सिग्नेचर मिसमैच कर रहे हैं, हस्ताक्षर बराबर से मैच नहीं हो रहे हैं, या फिर चेक के ऊपर ओवर राइट है। मान लीजिए आपने कुछ काट दिया या फिर बिना काटे ही टू लिखा है तो टू को दो बार टू लिख दिया। या फिर वैलिडिटी इसकी आजकल 3 महीने है, चेक की 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। तो ये सब कारण हो सकते हैं। उसके बाद में अकाउंट फ्रीज हो सकता है, उसके ऊपर लीड मार्क हो, ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो साधारणतया बैंक के जो है पेनल्टी चार्ज करती हैं, चार्जेस लेती हैं बाउंस चेक के ऊपर। तो जो फ़ी होती है वो बैंक के ऊपर निर्भर करती है। प्राइवेट बैंकों की फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होगी, 200 या 250 रुपये, और सरकारी बैंकों की थोड़ी शायद कम है। तो वो भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी कैटेगरी के कस्टमर हैं। बैंक में अगर प्रीमियम कैटेगरी के हैं तो ज़्यादा फीस चार्ज करेंगी, अगर साधारण कस्टमर है तो कम फीस चार्ज करेंगी। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखें, अगर आपका चेक बाउंस होता है तो वो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री और क्रेडिट स्कोर पर इम्पेक्ट करता है, बुरा असर डालता है। बैंक को पता चलता है, बैंक हमेशा संज्ञान में रखता है कि हाँ, इस व्यक्ति का इस अकाउंट नंबर का चेक जो है बाउंस हुआ है। और जब आप किसी को चेक भी देते हैं और अगर एक दो बार चेक बाउंस हो गया होता है तो वो भी चेक लेने में संदेह प्रकट करता है। और अगर चेक रिटर्न होता है तो जो पेई है वो आपके अगेंस्ट में लीगल एक्शन भी ले सकता है, कि आपने एक इंस्ट्रूमेंट इशू किया लेकिन उसका पैसा उन्हें मिला नहीं। अगर आप चेक के द्वारा कोई डोनेशन दे रहे हैं या गिफ्ट दे रहे हैं तो अगर आप उसको इनकम टैक्स में बताते हैं तो भी वो कंसिडर नहीं होगा। तो क्योंकि अगर वो चेक बाउंस हो गया होगा। तो उम्मीद है कि आपको बाउंस चेक के बारे में जानकारी देने में हम अधिकतम जानकारी देने में दी गई है। अगर आपको इसी तरह के वीडियो पसंद हैं तो कृपया लाइक करिए। धन्यवाद।